IPS trainee attempts suicide amid inquiry. IPS means Indian Police Service. Trainee means प्रशिक्षुक. अटेम्प्ट यानी प्रयास करना. सुसाइड यानी आत्महत्या का. अमिड यानी के मध्य. इंक्वायरी यानी जांच के. एक भारतीय पुलिस सेवा के प्रशिक्षुक अधिकारी ने कोशिश की सुसाइड की जांच के बीच में. बेसिकली ये जो न्यूज़ है हैदराबाद से है. वहाँ पर पुलिस की ट्रेनिंग कैंप है जिसके अंदर IPS की ट्रेनिंग होती है. वहाँ से है जहाँ एक प्रशिक्षुक IPS ने आत्महत्या की कोशिश की है हरासमेंट के एलिगेशन को लेकर. इस न्यूज़ को डिटेल से पढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं. फोरेंसिक टीम्स एग्जामिनिंग गैजेट सीज्ड बाय पुलिस. फोरेंसिक टीम. फोरेंसिक मीन्स वैज्ञानिक तरीके से जो तथ्यों की जांच की जाती है उसके लिए ये वर्ड यूज होता है. यानी फोरेंसिक टीम एग्जामिनिंग यानी जांच कर रही हैं. यानी गैजेट्स. गैजेट्स का मतलब होता जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है उसको बोलते हैं गैजेट्स. मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया. सीज्ड जो जब्त किया गया किसके द्वारा? बाय पुलिस. पुलिस के द्वारा. ठीक है. हैदराबाद जुलाई 20. उदय कृष्णा रेड्डी द IPS trainee facing allegation of sexual harassment of a colleague at the National Police Academy year, allegedly attempt suicide at his brother's palace in Moti Nagar, Borabanda on Monday. Full stop. उदय कृष्णा रेड्डी. उदय कृष्णा रेड्डी कौन है? ठीक है, इनके बारे में इंफॉर्मेशन. द IPS ट्रेनी फेसिंग का मतलब सामना करना. द IPS जो एक इंडियन पुलिस सर्विस के प्रशिक्षक है जो फेसिंग कर रहे हैं, सामना कर रहे हैं एलिगेशन यानी उन आरोपों का ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट यानी यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे हैं. ऑफ ए कॉलेज यानी उनके जो सहकर्मी हैं उनके द्वारा जो यौन आरोप लगाए गए हैं वो उनका सामना कर रहे हैं. एट द नेशनल पुलिस एकेडमी यानी कि राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के अंदर. यहाँ पर अलिजली अटेम्प्ट सुसाइड एट हिज ब्रदर्स. अलिजली यानी कथित रूप से. अलिजली का मतलब होता कथित रूप से. उन्होंने क्या किया? अटेम्प्ट यानी कोशिश की, सुसाइड यानी आत्महत्या की. एट कहाँ पर? एट पर्टिकुलर पैलेस स्थान की बात हो तब यूज किया. हिज ब्रदर यानी उनके भाई के पैलेस यानी निवास स्थान पर. इन मोती नगर बाराबंदा ऑन मंडे. मोती नगर बाराबंदा वहाँ पर उन्होंने ये प्रयास किया. प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. अकॉर्डिंग टू द बाराबंदा पुलिस ही वाज immediately taken by his relative to a hospital in SR Nagar where he was undergoing treatment. Full stop. According to the बाराबंदा पुलिस. बाराबंदा पुलिस के अनुसार. अकॉर्डिंग टू एक फ्रेज होता है, ठीक है ना. अकॉर्डिंग टू यानी के अनुसार. किसके अनुसार? बाराबंदा पुलिस के अनुसार. ही वाज ही यानी उन्हें, ठीक है ना, उसे. किसको? ट्रेनी IPS को. वाज इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से. टेकन बाय हिज रिलेटिव टू ए हॉस्पिटल उनको ले जाया गया उनके रिलेटिव के द्वारा हॉस्पिटल में. ही यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा और यहाँ पे B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी. टेकन यहाँ पैसिव हुए. इमीडिएटली यानी तुरंत प्रभाव से. बाय किसके द्वारा? रिलेटिव यानी उनके सगे संबंधियों के द्वारा. ए हॉस्पिटल एक अस्पताल में. SR नगर में. वेर यानी जहाँ. ही वाज अंडर गोइंग ट्रीटमेंट जहाँ पर वह उपचाराधीन थे. ठीक. अब यहाँ पर ही वाज अंडर गोइंग यहाँ पर क्या आ रहा? पास्ट कंटिन्यूस यानी वह वहाँ पर उपचार चल रहा. ठीक है. ये पास्ट कंटिन्यूस. जबकि ही वाज टेकन
इमीडिएटली यहाँ पर पैसिव वॉइस, इस चीज़ का ध्यान रखिए। यहाँ पे बाई से भी आप समझ सकते हो, बाई के अलावा बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहाँ पर भी आती है वो पैसिव वॉइस ही होता है, ठीक है। इस प्रकार आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी समझ में आना चाहिए कि भाई यहाँ पर अगर ये वर्ब आई है तो क्यों आई है, ठीक है? तभी जाके चीज़ें समझ में आई। He was stated to be danger. He was stated, उनकी जो स्थिति है उसको गंभीर बताया गया। उनकी जो स्थिति है उसको गंभीर बताया गया। बी प्लस वर्ब की फॉर्म। स्टेटेड का मतलब व्याख्या करना या बतलाना। टू बी डेंजर यानी खतरे में होना। Earlier in the day, Krishna Reddy posted on his Instagram handle that the complaints and propaganda against him were false. He said he had full faith in the law and order that justice will prevail. Full stop. Earlier in the day यानी दिन के प्रारंभ में, ठीक है ना, पूर्व। उन्होंने यानी अर्लियर एक डे इन द डे यानी दिन से एक दिन पूर्व या दिन के प्रारंभ में ये कह सकते हो। कृष्णा रेड्डी पोस्टेड ऑन हिज इंस्टाग्राम हैंडल। कृष्णा रेड्डी ने पोस्ट किया इंस्टाग्राम हैंडल के ऊपर, इंस्टाग्राम के उनके प्रोफाइल पे वहाँ पे पोस्ट किया कि द कंप्लेंट का मतलब शिकायत, एंड प्रोपेगेंडा यानी जो दुष्प्रचार है, अगेंस्ट हिम यानी उनके खिलाफ, वर फॉल्स वो झूठा था, ठीक है। उनके खिलाफ जो दुष्प्रचार और कंप्लेंट शिकायत वह झूठी थी। कंप्लेंट का मतलब शिकायत होना है और प्रोपेगेंडा का मतलब दुष्प्रचार, ठीक है ना। पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? दुष्प्रचार करती है, मतलब एक दूसरे पर छींटाकशी करती है, प्रोपेगेंडा करती है। तो यहाँ पे प्रोपेगेंडा किसके लिए, जो शिकायत की करता है, जो उसके लिए यूज हुआ है कि ये शिकायतकर्ता ने उनके खिलाफ दुष्प्रचार फैलाया है। अगेंस्ट हिम वर फॉल्स, वे जो कि झूठा था। ही सेड, उन्होंने कहा, ही हैड फुल फेथ, उन्हें पूरा विश्वास था, इन द लॉ यानी कानून के अंदर, एंड द जस्टिस विल बी प्रिवेल, और न्याय मिलेगा। प्रिवेल का मतलब जीत होना, न्याय मिलना, जस्टिस का मतलब न्याय, ठीक है। आई होप ये आपको न्यूज़ समझ में आ रही होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि उन लोगों तक भी पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। डॉक्टर्स said Krishna Reddy was brought to the hospital around 9:30 a.m. and was unconscious. Full stop. डॉक्टर्स यानी जो चिकित्सक है said, उन्होंने बताया कि कृष्णा रेड्डी was brought to the hospital, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पर भी पैसिव हुई। कृष्णा रेड्डी को लाया गया, डॉक्टरों ने बताया कि कृष्णा रेड्डी को लाया गया हॉस्पिटल, अस्पताल, करीब 9:30 बजे सुबह के, अर्ली मॉर्निंग, एंड वाज अनकॉन्शियस, और वह उस समय क्या थे, ये स्थिति बताई, यहाँ पे उनकी स्टेटस बताया कि वो उस टाइम बेहोश थे। वॉज यानी पास्ट की घटना है, इसलिए वॉज आया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना। बी के पास 3 चीज़ें आती, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब में आईएनजी, और बी प्लस परिचय का नाउन, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव भी होता है, और डायरेक्ट या अनकॉन्शियस यहाँ पे एडजेक्टिव है ना, कि यानी कि वो बेहोश थे। ही वाज एडमिनिस्टर्ड ए स्टोमच वॉश फुल स्टॉप, यानी कि उनका जो पेट है उसको साफ किया गया। ही वॉज एडमिनिस्टर्ड यानी उनका जो पेट है, स्टोमच है, उसको साफ किया गया। वॉश का मतलब साफ करना। एवरीथिंग इंक्लूडिंग बीपी इज़ नॉर्मल, फुल स्टॉप। एवरीथिंग यानी प्रत्येक चीज़, इंक्लूडिंग उनके अंदर शामिल है, बीपी इज़ नॉर्मल, बीपी भी नॉर्मल थी। इट विल टेक अनदर 24 आवर्स फॉर हिम टू रिगेन कॉन्शियसनेस, फुल स्टॉप। इट यानी यह, विल टेक यानी यह लेगा,
अनदर 24 यानी करीब 24 घंटे फॉर हिम यानी उनके लिए, टू रिगेन यानी प्राप्त करना, कॉन्शियसनेस यानी पुनः अपने होश में आने के लिए उसको अभी 24 घंटे लगेंगे। A doctor said adding that they were awaiting blood report full stop। ए डॉक्टर एक चिकित्सक ने बताया, ये ऐड करते हुए, जोड़ते हुए कि दे वर अवेटिंग वह इंतज़ार कर रहे थे, ब्लड रिपोर्ट्स यानी वह ब्लड रिपोर्ट का इंतज़ार कर रहे थे। बी प्लस वर्ब में ING है यहाँ पे। हिज यंगर ब्रदर प्रणय रेड्डी टोल्ड द मीडिया that he found the trainee police officer unconscious at about 8 a.m. and rushed him to the hospital full stop। His younger brother उसका जो छोटा भाई है कृष्णा रेड्डी का, प्रणय रेड्डी, उसने बताया, टोल्ड यानी बताया, द मीडिया यानी पत्रकारों को कि ही यानी उसने फाउंड यानी पाया, द ट्रेनी पुलिस ऑफिसर अनकॉन्शियस उसने जो ट्रेनी प्रशिक्षुक अधिकारी है, पुलिस अधिकारी, उसको बेहोश पाया, अबाउट 8 AM करीब 8 बजे, एंड रस्ट हिम टू द हॉस्पिटल और उसको पहुंचाया। रस्ट का मतलब पहुंचाना, हिम यानी उसको, रस्ट के बाद में टू प्रीपोजिशन लगता है, टू द हॉस्पिटल यानी उसको अस्पताल पहुंचाया। 8 बजे वह वहाँ पे बेहोश पाया गया और उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। A senior police officer said that a perpetrated suicide note was recovered from the house full stop। A senior police officer said एक वरिष्ठतम पुलिस अधिकारी ने बताया, said कि द परपटेड सुसाइड नोट वाज रिकवर्ड। परपटेड यानी कथित रूप से जो सुसाइड नोट है, आत्महत्या का जो पत्र है, वाज रिकवर्ड उसको प्राप्त कर लिया गया, फ्रॉम द हाउस यानी उसके घर से। सीनियर पुलिस ऑफिसर यानी एक वरिष्ठतम अधिकारी, यहाँ पे सब्जेक्ट और सेड या इसका वर्ब है। डेट कि ये परपटेड सुसाइड नोट यानी कथित रूप से जो सुसाइड नोट वाज बी प्लस वर्ब की, वो उसको वहाँ से बरामद कर लिया गया। रिकवर्ड का मतलब बरामद कर लेना, प्राप्त कर लेना। द परपटेड नोट alleged that he was in relationship with a batchmate for about a year full stop। द परपटेड नोट यानी जो कथित रूप से जो वो नोट था, उसके अंदर आरोप लगाया, अलिज्ड यानी का आरोप लगाया गया कि ही वाज इन ए रिलेशनशिप वह एक संबंध में था, विथ ए बेसमेंट यानी उसके ही जो सहकर्मी हैं, फॉर अबाउट ए ईयर यानी वह 1 वर्ष से उसके जो सहकर्मी पुलिस ऑफिसर है महिला, उससे वो मतलब संबंध के अंदर था। He also claimed he had video evidence and that he had informed the complainant's husband about it full stop। He also claimed यानी उसने ये दावा किया, he had video उसके पास एक वीडियो था, एविडेंस, एंड that he had informed उसने इन्फॉर्म यानी सूचित किया था, द कंप्लेंट्स यानी शिकायतकर्ता को, ठीक है, कंप्लेंट्स हस्बैंड यानी कंप्लेंट्स के यानी शिकायतकर्ता के हस्बैंड को, अबाउट इट इसके बारे में, यानी इसके बारे में उसने पहले अपने जो शिकायतकर्ता है उसके पति को इन्फॉर्म कर दिए थे यानी सूचित कर दिया था। यहाँ पे आल्सो एडवर्ब का काम का, क्लेम्ड इसकी मेन वर्ब है, ही हैड वीडियो उसके पास था, क्या था, वीडियो एविडेंस था। डेट ही हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी यहाँ पे, उसके पास क्या इन्फॉर्म कर दिया था उसको, किसको, कंप्लेंट्स यानी शिकायतकर्ता के पति को। द पुलिस ऑफिसर डिस्क्लोज्ड पुलिस ऑफिसर ने डिस्क्लोज किया कि कृष्णा रेड्डी हैड मेंशन्ड
for reason for his alleged suicide attempt, but refused to disclose the content, full stop. The police officer disclosed, the police officer ने disclose किया है कि जो कृष्णा रेड्डी है हेड मेंशन, उसने रेखांकित किया, उसने जो लिखा है फॉर रीजन यानी 4 कारण, फॉर हिज अलीज्ड सुसाइड, उसका कथित रूप से जो आत्महत्या का अटेम्प्ट यानी प्रयास जो है उसकी 4 कारण लिखे हैं, बट रिफ्यूज परंतु उसने मना किया, टू डिस्क्लोज यानी उजागर करने के लिए, द कंटेंट यानी उस जो सामग्री को उजागर करने के लिए मना किया। ठीक है, डिस्क्लोज का मतलब खुलासा कर देना, कंटेंट का मतलब सामग्री, ठीक है ना, कंटेंट का मतलब सामग्री जो भी उसमें लिखा गया, रिफ्यूज का मतलब मना कर देना। The trainee officer said that all evidence was stored in police phone. The trainee officer said that all evidence was stored in phone, full stop. जो प्रशिक्षु अधिकारी है सेड उसने कहा ऑल एविडेंस सारे जो सबूत है वॉज स्टोर्ड उनको स्टोर किया गया, उनको संजोया गया इन फ़ोन यानी फ़ोन के अंदर वो संग्रहित है। स्टोर का मतलब संग्रहित होना, ठीक है ना, उनको रखना मतलब एकत्रित करके रखना, ठीक है ना, उसको बोलते हैं संजो के रखना मतलब एकत्रित करके रखना। पुलिस हैव कलेक्टेड द गैजेट्स विच इज़ बीइंग एग्जामाइंड बाय IT एंड फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम्स, फुल स्टॉप। पुलिस हैज़, एक तो था हैव और एक हैज़, ठीक है ना, तो यहाँ पे हैव लगा, पुलिस प्लूरल सब्जेक्ट होने के कारण हैव लगा, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। पुलिस हैव कलेक्टेड, पुलिस ने एकत्रित कर लिया, द गजेट्स यानी उस गजेट्स यानी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, मोबाइल है, लैपटॉप है, उसको ले लिया अपने कब्जे में, विच इज़ बीइंग एग्जामाइंड जिसकी जांच की जा रही, बाई किसके द्वारा, IT के द्वारा, एंड फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी टीम, फोरेंसिक यानी वैज्ञानिक जो एक तकनीक है उसके माध्यम से उसकी जांच की जा रही है। अब यहाँ पे भी पैसिव वॉइस का यूज हुआ है, इज़ बीइंग एग्जामाइंड यानी उसकी जांच की जा रही है, किसके द्वारा, IT एंड फोरेंसिक यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी के द्वारा, वैज्ञानिक तकनीक के द्वारा। ऑन संडे पुलिस हैड रजिस्टर्ड ए केस ऑफ alleged sexual harassment, posting obscene video, stalking and blackmailing following a complaint by an IPS trainee and summoned him to appear before the investigation officer, full stop. ऑन संडे यानी रविवार को पुलिस हेड रजिस्टर्ड, पुलिस ने दर्ज किया था, एक केस यानी एक मामला, अलीज यानी कथित रूप से, सेक्सुअल हरासमेंट यानी जो यौन उत्पीड़न का जो मामला है वो दर्ज किया, पोस्टिंग ऑब्सेसिव वीडियो यानी जो अश्लील वीडियो है वो पोस्ट करने के की जो उसमें शिकायत, स्टेकिंग यानी पीछा करना, ठीक है ना, खूंटा ठोकना होता है इसका मतलब, एंड ब्लैकमेलिंग और किसी को ब्लैकमेल करना, बार बार उसको डराना धमकाना, फॉलोइंग ए कंप्लेन इसके चलते जो एक कंप्लेन है, बाय एन IPS एक IPS के द्वारा, ट्रेनी IPS के द्वारा जो एक कंप्लेन दी गई, एंड समन्ड और जो बुलावा दिया गया, हिम यानी उसको, टू अपीयर बिफोर और उसको बुलावा तलब किया गया, उसको बुलावा दिया गया यानी कि बिफोर यानी के सामने, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर यानी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने जो जांच करता है उसके सामने उपस्थित होने के लिए उसको तलब किया गया, उसको समन दिया गया, उसको बुलावा भेजा गया। आई होप ये जो न्यूज़ है आपको समझ में आई होगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो मिला करें। आओ इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट वोकैबुलरी यूज़ हुई है उसको देख लेते हैं। ट्रेनिंग का मतलब प्रशिक्षु नाउन होता है ये, ठीक है, जो प्रशिक्षण ले रहा हो। अटेम्प्ट्स का मतलब होता है प्रयास करना, वर्ब है ये, सिंगुलर वर्ब होने के कारण SEIS लगा है। इंक्वायरी यानी जांच करना, नाउन है ये। फोरेंसिक यानी न्यायिक वैज्ञानिक तरीके से, है ना, फोरेंसिक का मतलब ये होता है। एग्जामाइनिंग यानी जांच करना,
वर्ब है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म है ये ना। सीज्ड यानी जब्त करना, वर्ब है ये भी। एलिगेशन यानी आरोप लगाना, ठीक है, नाउन है। हरासमेंट यानी उत्पीड़न, परेशान करना, नाउन है। कॉलेज यानी सहकर्मी, कलीग का मतलब होता है सहकर्मी, कलीग, ठीक है, इसको ऐसे बोलते हैं। अलिजली का मतलब होता है कथित रूप से, अलिजली का मतलब होता है कथित रूप से, एडवर्ब है ये। अंडरगोइंग यानी गुजर रहा, उपचार कर रहा। कंप्लेंट्स यानी शिकायतें, नाउन है ये। प्रोपेगेंडा यानी दुष्प्रचार, प्रचार, नाउन है ये। अनकॉन्शियस यानी बेहोश, एडजेक्टिव है ये। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब दिया, ठीक है ना, प्रशासित किया, ठीक है ना, मतलब उसका क्या, जो पेट साफ किया गया। परपटेड यानी कथित रूप से। रिकवर्ड यानी बरामद करना, प्राप्त कर लेना। एविडेंस यानी सबूत, साक्ष्य, ठीक है। और ब्लैकमेलिंग, ब्लैकमेल करना, इस यानी किसी को डराना धमकाना, ब्लैकमेलिंग होता है। वर्ब में आईएनजी। समन्ड का मतलब तलब किया, बुलावा, ठीक है। आई होप ये जो सारे वर्ड है आपको समझ में आए होंगे। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो मिला करेंगे। एटलीस्ट 1 से 2 व्यक्ति को शेयर जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर। धन्यवाद।